ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उनको लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हैं जो कि सामने आ रहे हैं। वो लगातार विवादों में घिरती हुई जा रही हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं पूरा विस्तार से। आप लोगों ने अक्सर बड़ों के मुंह से कहावत सुनी होगी कि आखिर मुजरिम कितना भी ओवर स्मार्ट क्यों ना हो, पर वो एक ना एक ऐसी गलती कर देता है जिस गलती की वजह से उसका सारा बनाया बनाया प्लान चौपट हो जाता है, या हम यूं कहें कि उनका सारा भांडा फूट जाता है। बस कुछ ऐसे ही गलती पूजा खेड़कर ने करती है, जो चंद रोज पहले ही तक आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। उनका हर तरफ जलवा ही जलवा था। आईपीएस मैडम की शान के पीछे खड़े पुलिस वाले लाल नीली बत्ती और कार और नंबर प्लेट के ऊपर लिखा महाराष्ट्र सरकार, उनका भौकाल देखकर आम लोग सहम जाते थे। लेकिन उनकी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस कदर शौक था कि उसे पाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार भी उनको भारी पड़ रहा था। बस इसी लाल नीली बत्ती ने उनकी बत्ती ऐसी गुल कर दी कि आईएएस मैडम साहिबा को अब जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। महीने भर से पूरे देश में डॉक्टर बनाने वाले नीट एग्जाम की धांधली को लेकर यूं हंगामा मचा हुआ है। अब इसी हंगामे के बीच खामोशी से यूपीएससी एग्जाम की धांधली को लेकर ऐसा शोर उठा है कि देखते ही देखते ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का नाम भी चैनलों के अखबारों में छा गया है। यूपीएससी की जांच में चला है कि पूजा ने परीक्षा में चयन के लिए नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया। आपको बता दें कि यूपीएससी जांच में यह पता चला है कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, अपने पिता और अपने माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी मेल आईडी और अपना पहचान बनाकर स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज चलाने का फैसला किया है। इसके तहत थाने में एफआईआर कराई जा रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच में साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेड़कर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की है। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल तक कुल उम्र 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि एससी और एसटी में तहत कम से कम 38 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि पूजा खेड़कर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया है। इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया, यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन ये धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं, असली फर्जीवाड़ा तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने साल 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था और ऑल इंडिया रैंक में 841 चूंकि इम्तिहान में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोड ने बैठी थी और साथ ही दिव्यांगता की कोड से आई थी, लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें आईपीएससी की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए वो कामयाब छात्रों के साथ पूजा खेड़कर भी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी पहुंची। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्टर ऑफिस में तैनाती कर दी गई। बस यहीं से असली कहानी शुरू हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा खेड़कर ने ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज। उसने कहा कि वो वहां चार्ज लेने आ रही है, इसलिए उसके लिए सभी सुविधाएं व्यवस्थाएं की जाए, मसलन लाल नीली बत्ती और सरकारी गाड़ी बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैडम के कहने पर कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा तय तारीख पर मैडम कलेक्टर पहुंची। शायद उन्हें पता ही नहीं था कि कलेक्टर सुहास दिवासी शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा लिया। कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। लेटर हेड से लेकर विजिटिंग कार्ड तक छप चुका था। मैडम पहुंची भी पूरी स्टेशन में थी, नीला लाल बत्ती वाली गाड़ी ऑडी कार में। उस कार के पीछे बकायदा महाराष्ट्र सरकार भी लिखवा रखा था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब अगले दिन जैसे ही कलेक्टर साहब दफ्तर पहुंचे, अपने ही कमरे का मंजर देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। पता किया तो मैडम के बारे में पता चला कि वो इस बात पर हैरान थी कि एक ट्रेनी आईएएस अफसर सीधे कलेक्टर का चार्ज कैसे ले सकता, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। और फिर शिकायत मुंबई में बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंची। जांच हुई तो पता चला
कि शिकायत सही है। आनन फानन में मुंबई में नया आदेश निकला और मैडम को पुणे में वॉशरूम ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ मामला अब भी दब गया होता, लेकिन अब मैडम के साथ जो कुछ कलेक्टर ऑफिस में हुआ था वो जानकारी घर तक पहुंच गई। मैडम की मम्मी को भी गुस्सा आ गया। कुछ लोकल अखबारों में बेटी की तस्वीरें और खबर भी छप चुकी थी। मैडम की मम्मी अब मीडिया को ही धमकाने लगी। अब मीडिया भी कहा अदब में आने वाला था। खोद कर मैडम की मम्मी का चंबल की रानी वाला वो फोटो और वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए किसी को धमका रही थी। ये मामला और तूल पकड़ गया। अब बचे पापा। अब चला पता कि बेटी की तरह पापा दिलीप खेड़कर भी कभी आईएएस अफसर थे। नौकरी से रिटायर होते ही 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे। इतना पैसा आया था तो सोचा कि सत्ता का सुख भी भोग लो, इसलिए अभी से इसी साल लोकसभा चुनाव में भी वो कूद पड़े। चुनाव तो हार गए, पर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की सौंपी संपत्ति का ब्यौरा अब खुद उनके साथ उनकी आईएएस बेटी के गले पड़ गया। चूंकि संपत्ति के ब्यौरे में अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को भी जानकारी दी थी, तो पता चला कि पूरा परिवार आधा अरबपति है। अब सवाल उठने लगे हैं कि गरीबी का ये कौन सा कोटा है जो करोड़पतियों के हिस्से में आता है। माँ का लहराता पिस्टल कानून के लपेटे में आ चुका था, लिहाजा गाज माँ पर ही गिरी। माँ को भी एहसास हो चुका था, लिहाजा अचानक माँ गायब हो गई। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, ढूंढ और संग कर निकाल ही लिया। अब माँ गिरफ्तार है और जेल में है। बीवी और बेटी की हरकतों से बाप को अंदाजा हो चुका था कि देर सवेर मेरा भी नंबर आएगा, लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अदालत पहुंच गए। अंतरिम जमानत मांगने के लिए बेटी की वजह से बाप की जायदाद जब जमाने के सामने आई तो एहसास हो चुका था कि नौकरी से इतनी कमाई और इतनी संपत्ति तो ईमानदारी से कमाई नहीं जा सकती। लिहाजा अब उनकी भी फाइल खुल चुकी है। आईएएस रहते उन्होंने निश्चित रिश्वत खाई, उसकी भी जांच हो रही है कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। तो ये थी माँ बाप की कहानी। अब जरा आईएएस मैडम की सुन लीजिए। नाम, पता, जात, माँ बाप, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सब इनका फर्जीवाड़ा छोड़िए। मैडम के ऊपर जिस सबसे बड़े फर्जीवाड़े का इल्जाम है वो है खुद का दिव्यांग बताने का, झूठा पर्ची दिखाने का। दरअसल यूपीएससी एग्जाम में बैठने दौरान पूजा खेड़कर ने खुद को दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट यानी कि फेक सर्टिफिकेट शो किया था। उस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर हैं, रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया तो चीजें याद नहीं आती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बाकायदा दिव्यांग कोटा होता है। यहाँ तो मैडम पूजा के इस कोटे ने दो हथियार था, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का हथियार और दूसरा दिव्यांगता का हथियार। इन दोनों ही हथियारों के बलबूते वो यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया। 2022 में ऑल इंडिया में उन्होंने 841 के साथ आईपीएस बन गई। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलकर पूजा के जो नंबर आए थे, अगर वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को आते तो सवाल ही नहीं था कि वो इम्तिहान पास कर पाती। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूजा खेड़कर ने कोरोना का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को दूसरी बार एम्स जाने को कहा गया, तब भी वो नहीं गई। 1 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 2 सितंबर 2022, 25 सितंबर 2022 को भी टेस्ट के लिए एम्स जाने को कहा गया। इस दौरान उसका एमआईआर भी किया जाना था ताकि ये मालूम हो पाए कि उनकी आंखों की रोशनी जाने की वजह क्या है। लेकिन वो बार बार यूपीएससी के कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। कुछ वक्त बाद उसने एक प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंप दिया। यूपीएससी ने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद यूपीएससी ने पूजा का मामला कैट्स यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। कोर्ट ने पूजा की दिव्यांगता को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पूजा में जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनके तहत गिरफ्तारी तय है। यूपीएससी ने साफ कह दिया है कि उसने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जवाब आते ही न सिर्फ पूजा का रिजल्ट रद्द होगा बल्कि उनके नाम के आगे पीछे लगा आईएएस का दबदबा भी हट जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जिस आईएएस के दमके के साथ लाल नीली पत्ती और गाड़ी पाने की बेसब्री से पूजा खेड़कर एक छोटी सी गलती की थी, अब वही छोटी गलती उन्हें कहां तक पहुंचा जाएगी। बस कुछ दिन और सब्र कर लेती तो शायद ये फर्जीवाड़ा कभी सामने ना आ पाता। अब ऐसे में उनका पूरा परिवार विवादों में घिर गया है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। अब देखते हैं कि आगे क्या ये केस नया मोड़ लेता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।